अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोरसलीन असलम, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि BS इलाइड हेल्थ साइंसेस करने के बाद MS करने का क्या फ़ायदा है। क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पे वो आजकल उन्होंने मास्टर स्टार्ट किया हुआ है। मतलब मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन है इलाइड हेल्थ साइंसेस के, उसमें एनेस्थीसिया में भी मास्टर हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर में भी मास्टर हो रहा है, MLT में तो बहुत पहले का मास्टर भी हो रहा था, और इवन अभी पाकिस्तान में MLT में PhD भी हो रही है। बाकी भी काफ़ी सारी ऐसी फील्ड हैं, इलाइड हेल्थ साइंस के डिसिप्लिन हैं जिनमें मास्टर हो रहा है। अच्छा, मास्टर करने का फ़ायदा क्या है या नुकसानात क्या हैं? नुकसानात तो कोई नहीं ऐसे ख़ास, लेकिन हाँ, एक ऐसा फ़ायदा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना। आप ये मेरी वीडियो सेव कर लें, अपने पास रख लें, और इस बात का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें कि जो प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ आज से 5 साल 6 साल, इस ड्यूरेशन में 5-6 साल बाद ये बात आपको रियलाइज़ होगी कि ये बंदे ने जो वीडियो बनाई थी ना आज से 5-6 साल पहले, तो ये वाकई सच कह रहा था। अभी हो क्या रहा है सीन देखें। इलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशनल काउंसिल बनी है, उसने बाकायदा आज से 6-7 महीने पहले एक नोटिफिकेशन दिया था। तो आपको वो मुख्तलिफ वेबसाइट से वो नोटिफिकेशन मिल भी जाएगा कि इलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल्स को यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ कहीं भी हो रहा है तो उनको इलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल ही पढ़ाएं। पहले क्या हो रहा था कि फार्मासिस्ट पढ़ा रहे थे जिन्होंने फार्म डी किया हुआ था, वो पढ़ा रहे थे इलाइड हेल्थ साइंसेज वालों को, या DPD वाले पढ़ा रहे थे जिन्होंने DPD किया हुआ था, तो या तो MBBS थे वो पढ़ा रहे थे इलाइड हेल्थ साइंसेज वालों को। उसने कहा नहीं भाई, अगर डिग्री इलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल की है ना तो इनको पढ़ाएँ भी इलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल ही, जिन्होंने मास्टर किया हुआ हो या PhD की हुई हो। अब पाकिस्तान में समस्या क्या है? समस्या भैया ये है कि इलाइड हेल्थ साइंसेज में PhD के लोग ही नहीं हैं, मास्टर के लोग। ये भी नया नया स्टार्ट हुआ है मास्टर। MLT में तो बहुत पहले का हो रहा था खैर, लेकिन मास्टर अभी बाकी जो डिसिप्लिन में नया नया स्टार्ट हुआ है। अब देखें, पंजाब की मैं बात कर लेता हूँ, बाकी प्रोविंसेस में भी सेम ही है, क्योंकि हर सूबे में जो यूनिवर्सिटी इलाइड हेल्थ साइंसेज करवा रही है उसको डील जो करेगी ना, वो इलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल काउंसिल करेगी, और वो जाकर डिग्री देगी स्टूडेंट को, चाहे उसने जिस सूबे से भी BS इलाइड हेल्थ साइंसेज किया हुआ है, कोई भी डिसिप्लिन। तो अब पंजाब की मैं बात करूँ, पंजाब में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 17 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर के जो इलाइड हेल्थ साइंसेज करवा रहे हैं। अब एक बंदे ने BS के बाद मास्टर कर लिया है ऑन टाइम, बंदे तो ना होने के बराबर हैं मास्टर के। ज़ाहिर बात है, जैसे कैंगडवाड़ हो गया, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, इलामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, इस तरह की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं मेडिकल की, तो ये हायरिंग करेंगी मास्टर लेवल PhD लेवल के जो इनका स्कूल ऑफ इलाइड हेल्थ साइंसेज है कि आप आएँ, ठीक है। उनकी हायरिंग होगी 18-19 स्केल पे इवन, ठीक है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होंगे PhD के लगेंगे, बाकी लेक्चरर के लिए MS लाजमी है, अगर डिमॉन्स्ट्रेटर की पोस्ट है तो उसके लिए BS भी आपकी चल जाएगी। तो देखें, जब आपकी हायरिंग होगी 18-19 स्केल पे किसी भी मेडिकल सेटअप में, ठीक है, वहाँ तो आपको पे मिलनी ही मिलनी है। बाकी जितने भी छोटे मोटे एफिलिएट इंस्टीट्यूट हैं वो भी आपको एज ए विजिटर पर लेक्चर पे आपको हायर करेंगे। भाई ये जो बंदा है ना, जो हमारे पास पढ़ाने आ रहा है अपनी पब्लिकेशन के लिए, अपने इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, कि ये जो बंदा आपके पास पढ़ाने आ रहा है ना, ये जो है ना कैंगडवाड़ का प्रोफेसर है, लेक्चरार है, ठीक है, मुँह मांगे पैसे देंगे, ठीक है, और रिस्पेक्ट भी, आपका टाइम मांगेंगे एफिलिएट इंस्टीट्यूट। अगर आप ऑन टाइम अभी मास्टर कर लेते हैं या आगे PhD भी कर लेते हैं, क्योंकि लोग ना होने के बराबर है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अक्सर मैंने सुना है, काफ़ी सारे जो मेरे फेलोज़ हैं उन्होंने अपने सीनियर से पूछा तो, या किसी अपने जानने वाले से पूछा कि मास्टर करने का कोई फ़ायदा, कहते नहीं जी कोई फ़ायदा नहीं है, बस ऐसे ही रहना है, ये वो रहना आपने ऐसे ही है। मास्टर करने के बाद हाँ ये होगा कि आपको चीज़ों का अच्छे से पता चल जाएगा, कुछ आपके नॉलेज में इजाफा ही होगा, कुछ चीज़ें आपको डीपली पता चल जाएंगी, रिसर्च में इवन आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उसके अलावा ये होगा, क्लिनिकली ये है कि आपकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाएगी BS के बाद मास्टर करने से। स्पीड तो तेज़ होगी ही होगी, लेकिन अगर आप टीचर में जाना चाहते हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, टीचिंग में ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है, रिस्पेक्ट भी है, रिलैक्सेशन भी है और पैसा भी है। ये तीनों चीज़ें हैं, बजाय इसके कि बंदा जहाँ क्लिनिकली वर्क कर, क्लिनिकली कुछ भी नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। क्लिनिकली चाहे इलाइड कोई भी फील्ड उसने की हुई, कुछ भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब स्ट्रक्चर नहीं है, इनको JD प्रॉपर इन्होंने डिस्क्राइब ही नहीं की हुई। टेक्नीशियन की और टेक्नोलॉजिस्ट की, जिसने BS किया और जिसने डिप्लोमा किया, दोनों की JDs जॉब डिस्क्रिप्शन मिक्स हुई हुई हैं। तो ये समस्या है। तो मास्टर अगर कोई ऑन टाइम कर लेता है तो आगे बहुत कुछ उसको मिल सकता है, फिनेंशियली भी, अगर मैं रिस्पेक्ट की बात करूं वो भी, और
जिसको हम कहते हैं क्या, रिलैक्सेशन भी एक किस्म की, मतलब नॉट बर्डन ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी फॉलोड।